Welcome students of class 5th in EVS class. Today students we will continue chapter 15 water in our lives and its properties. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने ये देखा था कि वाटर कितने परसेंट है, सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा था, ठीक है। अर्ली सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े थे, अंडरग्राउंड वेल्स और बॉलीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तालाब, स्टोबास और कुंड के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न सोर्सेज ऑफ वाटर। कह रहे इन मॉडर्न डेज इलेक्ट्रिक पंप्स आर यूज टू पुल आउट अंडरग्राउंड वाटर और टू फिल अप अ टॉल वाटर टैंक इन हाउसिंग कॉलोनीज। कह रहे हैं आज आधुनिक समय में जो इलेक्ट्रिक पंप क्या होता है, बिजली पंप जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अंडरग्राउंड होता है भूमिगत पानी को निकालने के लिए, और जो टॉल वाटर टैंक होते हैं उनको घरों में भरने के लिए। फ्रॉम दीज वाटर ट्रेवल्स थ्रू पाइप्स टू फिल द ओवरहेड टैंक्स इन ईच हाउस। कह रहे हैं जो है इन पंप मतलब वहाँ से पानी जो है पाइप के थ्रू यात्रा करता है, और जो टैंक होते हैं हर एक घरों में जो टैंकियाँ रखी होती हैं ऊपर उनको भरते हैं। फ्रॉम दीज टैंक्स वाटर फ्लो डाउन टू इंटरनल वाटर पाइप्स ऑफ ईच हाउस टू रीच आवर टैप्स। मतलब कह रहा है उन टैंकों में से जैसे कि पानी जो आता है पंप के द्वारा वो पहले ऊपर टैंकी में भर दिया जाता है, फिर वो पानी जो है पाइप के थ्रू जो है अंदर घर के जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं, उनमें आता है। इन सम सिटीज़ इन द हॉट समर मंथ्स वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज कवर्ड क्ले पोट्स दैट आर केप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज बाय द रोड साइड। कह रहे हैं गर्मियों के जो कुछ महीने होते हैं, गर्मियों के कुछ महीनों में जो पानी है वो जो टैंक उसमें मिट्टी के बर्तनों में जो है डालकर कवर करके रख दिया जाता है, किसमें, पेड़ों की छाया में। और कहाँ, रोड साइड पे, जो मतलब रोड के किनारे, सड़क के किनारे। डिस्पाइट ऑफ दीज ऑल फैसिलिटीज़ देयर आर ऑल्सो सम विलेजेस एंड अर्बन स्लम्स एट विच पीपल हैव टू फैच वाटर फ्रॉम वेल्स और हैंड पम्प्स। कह रहे इन सारी फैसिलिटीज़ का मतलब होता है सुविधाओं के बावजूद भी कुछ गांव में और कुछ शहरी स्लम्स क्या होता है, बस्तियों, मतलब शहरी बस्तियों में क्या होता है, लोगों को पानी भरने के लिए दूर वाटर फ्रॉम वेल्स और हैंड पम्प्स, कहाँ भरने जाना पड़ता है, कुएं से और हैंड पम्प से। दे हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइन्स एंड वेट देयर टर्न टू फिल कंटेनर्स विद वाटर, और उनको अपनी बारी का इंतज़ार करने पड़ता है। मतलब लंबी लाइन में खड़े होकर जब तक उनका कंटेनरों को भरा नहीं जाता, जो बर्तन लेके गए होते हैं उनको भरने की बारी नहीं आती है, तब तक उनको चांस के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। इन मॉडर्न डेज वाटर सप्लाई हैज़ बिकम मच बेटर बट अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड एज ए रिजल्ट। कह रहे हैं आधुनिक समय में जो वाटर की सप्लाई है, जो पानी की पूर्ति है, वो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है वेस्ट होता है, बेकार होता है। बॉलीज और स्टेप वेल्स आर नॉट मच इन यूज़ दीज डेज। इन दिनों में बॉलीज जो होती हैं और जिनको कि स्टेप वेल्स कहा जाता है, ये यूज़ में नहीं आ रहे हैं, प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। बट सम आर बीइंग रिवाइव्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर। लेकिन करेक्ट कुछ को रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित, ठीक है, कुछ को पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड का वाटर है, अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर है, वो सही किया जा सके। नेक्स्ट है वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन क्या होती है, सिंचाई के लिए पानी। वाटर फॉर इरीगेशन फील्ड्स इज ट्रेडिशनली टेकन फ्रॉम वेल्स एंड कैरी टू द फील्ड्स। कह रहे हैं जो खेतों के लिए सिंचाई का पानी है, कह रहा पुरातन टाइम में कहाँ से लिया जाता था, कुआं से लिया जाता था और खेतों में पहुँचाया जाता था। इट इज़ लिफ्टेड अप इन सेवरल वेज। इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से मतलब खेतों तक पहुँचाया जाता था। सम फार्मर्स मैनुअली यूज ए बकेट, और मैनुअली क्या होता है, हाथों से, बकेट क्या होती है, बाल्टी, और ए बैग मेड ऑफ गॉड स्किन टू लिफ्ट
मतलब कैसे हाथों के द्वारा क्या करते थे फार्मर्स, पानी को ले जाते थे, फिर बाल्टी यूज़ करते थे और एक बैग जो है गोट स्किन का, गोट क्या होती है, बकरी की स्किन का बना होता था, उसको ले जाते थे। वाटर फ्रॉम ए चैनल एंड पोर इट, मतलब एक नाली सी, चैनल क्या होती है, नाली, नाली बनाई जाती थी और उसमें पानी ये डाला जाता था। इनटू द चैनल्स डग अप एंड अप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और फिर और नालियाँ बनाई जाती थी उन पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग जगहों पे भेजने के लिए, बांटने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द दकली, इसे दकली कहते थे। अंडरग्राउंड वाटर इज़ लिफ्टेड आउट फ्रॉम वेल्स बाय अ पुली सिस्टम यूजिंग ए रोप एंड ए बकेट। कह रहे हैं जो है अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए एक पुली का यूज़ किया जाता था जिसमें रोप सिस्टम होता था और रोप के आगे एक की बाल्टी बांध दी जाती थी। जैसे इस पिक्चर में देखो ये पुली लगाई हुई है, ये रोप है और इसके रोप के अंदर जो है बाल्टी बंधी हुई है और ये रोप के साथ बाल्टी बंधी हुई है, इसको अंदर डालते हैं, फिर बाल्टी अंदर चली जाती है, फिर रस्से से धीरे धीरे खींचते हैं। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन, ए सिंपल मशीन होती है विद ए व्हील, एक इसमें पहिया होता है, विच इज़ रन बाय अ रोप, और ये किससे चलता है, रोप से, रस्सी से। चेन और केबल, मतलब जहाँ तो रस्सी, जहाँ चेन, जहाँ कोई तार। इट हेल्प्स अस टू पुल थिंग्स अप, ये चीज़ें ऊपर खींचने में काम आता है। वाइल एक्चुअली पुलिंग द रोप डाउन, फिर पुली जो है चीज़ को नीचे मतलब डालती है। लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर टू सी हाउ इट वर्क्स, कह रहे ये पिक्चर देखो जिसमें ये दिखाया गया ये कैसे काम करती है। मैंने बताया ना आपको पहले कि रस्सी के आगे जो है बाल्टी बंधी हुई है, पीछे भी ये रस्सी पुली से ऊपर से लग के पीछे को आ रही है। बाल्टी को अंदर डालेंगे, बाल्टी को अंदर डालेंगे, फिर इस वाली रस्सी को धीरे धीरे खींचेंगे तो पानी भर के बाल्टी ऊपर को आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इरिगेशन फॉर टेरेस फार्मिंग, जहाँ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जो मतलब टेरेस होता है छत, छत के नुमाई जो खेत होते हैं ऊंचे ऊंचे, उनमें जो है पानी कैसे लगाते हैं, वो फार्मिंग कैसे की जाती है, उसमें सिंचाई, जो टेरेस फार्मिंग होती है उसमें सिंचाई कैसे की जाती है। कह रहे हैं नेचुरली द फ्लो ऑफ वाटर इज़ फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, यानी कि करें ये कुदरती है, मतलब कि कुदरती तौर पे क्या होता है, जो पानी का फ्लो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इट फ्लोज एंड सेटल्स एट द लोएस्ट लेवल टू फॉर्म रिवर्स, कह रहा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और रिवर्स को, रिवर्स, लेक एंड ओशियंस, इससे क्या होते हैं, नदियाँ, झीलें और ओशियंस जो हैं बनती हैं। दिस हेल्प्स फार्मर टू इरीगेट देयर फील्ड्स, ये हेल्प करता है किसमें, अब फार्मर्स को सिंचाई करने में। इन द माउंटेन मोल्टन स्नोज और स्प्रिंग वाटर आर चैनल्ड डाउन टू द स्लोप टू रीच द फील्ड्स, कह रहे हैं ये जो मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जो बर्फ़ पिघल के आती है और स्प्रिंग्स वाटर